नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज सोमवार है और आज विधान परिषद और बिहार विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है। और इस कार्रवाई शुरू होने से पहले भी विपक्ष के जो नेता है, माले के, राजद के, ये तमाम नेता सरकार के विरोध में खड़ा हुए। बता दूं कि सबसे पहले बता दें कि विपक्ष में जो माले हैं, माले के जो विधायक हैं महबूब आलम और सत्यदेव राम, इन तमाम नेताओं ने बैनर पोस्टर लेकर के नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं या सरकार की जो गतिविधि है उस पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि विधायक महबूब आलम ने जो परियोजना है, महानंदा परियोजना है, महानंदा नदी पर, उन पर भी बड़ा सवाल किया है। क्या कुछ कहा है विधायक महबूब आलम, जरा आप सुनिए। विरोधी गांव को बचाने क्या परियोजना लाने, देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बागमती परियोजना जो करीब 75 साल पुराना है, 1944 साल में शुरू हुई थी, आज तक वो परियोजना पूरी नहीं हुई। आज 1944 में भारत की आबादी कितनी थी? 1960 में करीब 60 करोड़ आबादी थी और आज 145 करोड़ आबादी होने के बाद ये जो महानंदा परियोजना है जो 1972 में शुरू हुई, आज 50 साल के बाद फेज 2 के तहत बनाने चाहता है और इसके अंदर में सैकड़ों गांव नदी के किनारे आ गया। और 72 की जो परियोजना थी महानंदा नदी के 10 किलोमीटर दूरी पर थी और आज 10 किलोमीटर दूरी को कम करके 4 किलोमीटर डिस्टेंस के तहत जो बांध बनाने की साजिश हो रही है, इससे तो और तबाही होगी। कटान रोधी काम होना चाहिए। जितने गांव कटान के तट पर बसे हुए हैं, तबाह होने के कगार पर है, सिल्ट हटाना चाहिए, उस गांव को बचाना चाहिए और जो उजड़ गया है, जो परिवारों को बसाने की जो पुनर्वास करना प्रोग्राम लेना चाहिए। इन तमाम सवालों को नहीं लेकर के गैर वैज्ञानिक 50 साल पुराना, 70 साल पुराना परियोजना को जो दोबारा बनाने की ये कोशिश हो रही है, ये बड़े पैमाने पर लूट की एक साजिश है। जी सदन, भाई तो हम लोग चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सदन चलने के हालात नहीं दिखाई पड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री में हंगामा करेंगे आप? हंगामा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों ने तो कार्य स्थगन दिया है। हमारा कार्य स्थगन स्वीकृत हो। महानंदा है, बागमती है, सिकरहाना है, नागर है, बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं जो 80 साल से पूरी नहीं हो रही है, इन परियोजनाओं को पूरी करने के नाम पर अरबों रुपये की जो लूट करने की कोशिश है, साजिश है, ये बंद हो। और जो गंगा नदी के किनारे, चाहे कोसी नदी के किनारे, जो कटान रोधी जो काम होना चाहिए, जो गांव कटान से उजड़ गए, जो लोग उजड़ गए, उनको पुनर्वास करनी चाहिए। तो आपने सुना, विधायक महबूब आलम ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि जिस तरह से योजनाओं को वो लंबित करके रखते हैं, ये सरकार की नीति है। साथ ही बता दें कि माले के विधायक सत्यदेव राम ने भी सवाल उठाया है लॉ एंड ऑर्डर पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज घेरा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आरक्षण का जो मामला है, वो आरक्षण की मामला को लेकर के सरकार निरंकुश है। क्या कुछ कह रहे हैं विधायक सत्यदेव राम, जरा आप इनको भी सुनिए। पूरा हंगामे की आसार है, चूंकि आप सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में फेलियर हो चुकी है। 2 दिनों में बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई है। अभी ये डॉक्टर की क्लिनिक में घुस करके अपराधियों ने हत्या कर दी है। सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड में सेवतापुर में हत्या हुई है, तितरा में हत्या हुई है। लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ये कारण है कि बिहार में पुलिस के साथ पुलिस और जनता के बीच भी झड़पें हो रही है। अब नहीं लग रहा है कि कोई कानून व्यवस्था है और बिहार की सुरक्षा होगी। इस सवाल पर हम लोग सदन के अंदर ये मांग करेंगे, ये बात उठाएंगे कि अब बिहार
ये एनडीए सरकार से चलने वाला नहीं है। सरकार लगातार कह रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेके कि एनकाउंटर तक हम उतर चुके हैं, अपराधी बक्से नहीं जाएंगे। ये दोहरी बात है, कहाँ वो इनकाउंटर करते हैं और कहाँ कानून का खौफ अपराधियों में पैदा करते हैं, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इतनी बात तय है कि अपराधियों में कानून व्यवस्था का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है और निर्बाध रूप से वो हत्याएं कर रहा है, वो लूट मचा रहा है। आपने देखा आरा में कि करोड़ों रुपये की लूट हुई, पटना में लूट हुई। तो ये सब मिला करके कहने का मेरा मतलब है कि अपराधी बेखौफ हो गया। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के आज बिहार विधानसभा विधान परिषद में हंगामा हुआ, विपक्ष विरोध करते रहे। लेकिन साथ में मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कैसे विरोध कर रहे हैं सभी लोग पोर्टिको के अंदर, और वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री किसी काम के नहीं है, आरक्षण जो है आरक्षण में बढ़ोतरी होना चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने आज सरकार को फिर से घेरने का काम किया है। अब ये देखना होगा कि जो कार्यवाही है उसमें क्या आज भी व्यवधान मिलेंगे या फिर कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।